हाय, हेलो, नमस्ते, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं वो इस टाइम, क्या नेक्स्ट एक्शन रहने वाले हैं उनके आपको लेकर। सबसे पहले उनके 5D सोल के मैसेजेस आपके लिए निकाल लेते हैं। क्या उनकी सोल आपके लिए मैसेज देती है? कुछ कार्ड पहले इनसे निकाल लेते हैं। क्या हम हमेशा एक साथ कभी होंगे? क्या ये फ्यूचर में कभी होगा? इनकी सोल आपको कह रही है क्या आप लोग हमेशा एक साथ रहोगे? कि ये सारी चीज़ें कब होंगी? ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी थोड़ा सा और इंतज़ार करने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं इनकी सोल जो है वो आपकी सोल को मैसेज दे रही है, आपको थोड़ा सा वेट और करना है। तुम बहुत स्ट्रांग हो पर मैं नहीं। तुम सब कैसे फेस कर लेती हो? इनकी आपके पेशेंस को लेकर, आपके डिटर्मिनेशन को लेकर ये पर्सन आपको बहुत, मेरी सोल हमेशा तुम्हारा ही इंतज़ार करती रहती है। क्या बात है। और क्या मैसेजेस हैं इस पर्सन के? क्या और 5D मैसेजेस निकल कर आते हैं? मुझे भी धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ रहा है, सारी कहानी को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जीवन एक पजल्स की तरह दिखाई दे रहा है। देखिए कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा अब इनको चीज़ें शॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ हो सकता है इनको डिवाइन की तरफ से मैसेजेस दिए जा रहे हो, यूनिवर्स की तरफ से इनको भी गाइडेंस दी जा रही है। तो अगर ये बहुत रूड पर्सन थे या बहुत हाईली प्रैक्टिकल पर्सन थे तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अपने इमोशंस की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये डार्क नाइट ऑफ द सोल के इस पीरियड को मैं अब और नहीं सहन कर सकता, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, तुम ही सब कुछ ठीक कर सकती हो और मैं जानता हूँ तुम सब ठीक कर दोगी। तो कहीं ना कहीं इनकी सोल जो है वो आपको मैसेज दे रही है कि ये भी किसी ऐसी सिचुएशन से किसी बहुत डार्क सिचुएशन को ये पर्सन भी फेस कर रहे हैं। सिर्फ आप ही उस चीज़ को फेस नहीं कर रहे हो, ये भी उस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। आखिर ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड कब खत्म होगा, कब हम साथ रहेंगे? इनकी सोल आपको मैसेज दे रही है कि इन्हें भी चीज़ें समझ में आ रही हैं, इनको भी रियलाइज़ हो रहा है कि जो भी कुछ हो रहा है वो कहीं ना कहीं डिवाइन आपसे करवा रही है। और ये सब यूँ ही नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं ये भी उस डार्क पीरियड को फेस कर रहे हैं और ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है, इन्हें समझ में आ रहा है। आपको भी काफ़ी हद तक ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, काफ़ी हद तक आपको भी चीज़ें समझ आ रही होंगी कि ऐसी सिचुएशन आप लोगों के बीच में क्यों आई है। मुझे पता चल गया है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, पर अब मुझे उन बातों का बहुत पछतावा है। क्या तुम मुझे माफ़ करोगी? तो कहीं ना कहीं ये पर्सन इनर अपने अंदर गिल्ट लिए हैं, चीज़ें इनको शॉर्ट आउट और इन्हें चीज़ें समझ में आ रही है कि जो भी कुछ हुआ कहीं ना कहीं इनकी गलती ही थी, तभी ये सारी चीज़ हुई। मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारा साथ मांगती है, ऐसा लगता है मैं तुम्हें कई जन्मों से जानता हूँ। तो इनकी सोल जो है वो आपको यही मैसेज दे रही है कि अभी आपको कहीं नहीं जाना है, अभी आपको थोड़ा सा पेशेंसली इस चीज़ों का वेट करना है, खुद के अंदर वो उन चीज़ों को फुलफिल करना है। अभी आपको पहले खुद से कंप्लीट होना है। ये पर्सन कहीं नहीं गए हैं, ये पर्सन डेफिनेटली आएंगे। अगर इस तरह के ये सोल के मैसेजेस निकल के आए हैं तो कहीं ना कहीं आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहे हो, ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हो जहाँ पर आप लोगों के बीच में ये डिस्ट्रक्शन, ये सेपरेशन आया। अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अगर बातचीत भी नहीं हो रही है तो ये जो सिचुएशन है ये आप लोगों के बीच में एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है जो आप लोगों को ट्रांसफॉर्म करेंगे। और ये पर्सन डेफिनेटली कहीं नहीं गए हैं। लव का कप आपके लिए है, डिवाइनली गाइडेड जर्नी हो सकती है। आप लोग किसी स्पिरिचुअल पाथ या किसी स्पिरिचुअल जर्नी पर हो सकते हो जहाँ पर आप लोगों के बीच में अगर कोई सेपरेशन है तो ये सेपरेशन आपके आप लोगों के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आया है। इन सारे कार्ड नहीं लेंगे। और क्या करंट एनर्जी है इस पर्सन की? क्या करंट एनर्जी है? क्या करंट एनर्जी है इस पर्सन की? हाँ, ओके। ओ, थर्ड पार्टी सिचुएशन निकल कर आई है आप लोगों के बीच में। किसी तीसरे पर्सन की वजह से ये आपकी लाइफ से मूव ऑन हुए हैं, आपकी लाइफ में आपको छोड़ा है, अनब्लॉक किया है, या फिर इस तरह का सिनेरियो है जहाँ पर आप लोगों की बात नहीं हो रही है। थर्ड पार्टी का ज़्यादा यहाँ पर इन्फ्लुएंस है, या तो आपकी लाइफ में हो सकता है या इस पर्सन की लाइफ में हो सकता है, या ये पर्सन मैरिड हो सकता है या आप मैरिड हो सकते हो। लेकिन इस पर्सन ने जब कोई तीसरे पर्सन का इन्फ्लुएंस ज़रूर है और ये रीज़न यही है आप लोगों के बीच में जो डिस्ट्रक्शन आया है, आप लोगों के बीच में जो एक अलगाव आया, सेपरेशन आया है। क्योंकि हाँ तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी उन गलतियों को रियलाइज़ कर रहे हैं। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है और तीसरे पर्सन की वजह से अगर आपको छोड़ कर गए हैं आप, क्योंकि डेफिनेटली आपको छोड़ कर गए हैं किसी तीसरे पर्सन की वजह से, जहाँ पर इन्होंने आपको वो टाइम, वो प्रायोरिटी नहीं दी जो आप इनसे एक्सपेक्ट करते थे। आपको लगा कि ये पर्सन मुझे चीट कर रहा है, मुझे धोखा दे रहा है, या आपको लग सकता है या इनके मन में ऐसी थिंकिंग है कि कहीं मैं, अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कहीं ये आपको या थर्ड पार्टी को, अगर थर्ड पार्टी से ये मैरिड है तो इनके मन में कहीं ना कहीं इनर गिल्ट है उन चीज़ों को लेकर कि
ऑलरेडी ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर वो गिल्ट है कि मैं इस पर्सन के साथ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं इस पर्सन को चीट तो नहीं कर रहा हूँ। तो उस इनर गिल्ट की वजह से हो सकता है कि ये पर्सन आपको छोड़ कर गए हों, या अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाना इन्होंने ज़्यादा प्रेफर किया, क्योंकि अपनी फैमिली को, अपनी जो भी तीसरे पर्सन इनकी फैमिली हो सकती है या वाइफ हो सकती है, या फिर ये थर्ड पार्टी जो एक ज़िम्मेदारी को उठाने के लिए क्योंकि अगर ये मैरिड है ना, तो डेफिनेटली ये ज़िम्मेदारी को उठाने के लिए इस पर्सन की तरफ मूव ऑन किए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन को भी रियलाइज़ हुआ है, क्योंकि थर्ड पार्टी की तरफ से भी कुछ चीटिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी ने इन्हें कहीं ना कहीं किसी न किसी रीज़न की वजह से, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट चला है, रिसेंटली कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई चीज़ थर्ड पार्टी की इन्हें रिवील हुई है, जिसकी वजह से कहीं इन्हें आपका जो इस रिश्ते में एफर्ट था वो अब नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि जिस पर्सन के लिए आपको छोड़ कर गए थे, जिस पर्सन की वजह से आपसे इन्होंने लड़ाई झगड़ा किया, आपसे इन्होंने दूरी बना ली, आपको कभी सेटिस्फेक्शन नहीं दी, आपके साथ इमोशनली बॉन्ड कभी वो आपको प्रायोरिटी नहीं दी, और थर्ड पार्टी की तरफ से भी इन्हें इस तरह का चीट मिला। तो अब कहीं ना कहीं चीज़ें क्लियर होती हुई दिखाई दे रही हैं कि मैंने जिस रिश्ते के लिए इस पर्सन को रिजेक्ट किया, इस पर्सन को उससे दूर गया, वही अब मुझे चीट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली पर्सन कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग में, कहीं ना कहीं इनर गिल्ट में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही है कि इन्होंने जो भी कुछ किया वो गलत किया है। डेफिनेटली आपको जस्टिस देना चाहते हैं इस रिश्ते में। आपको वाओ, देखिए, अगर ये आपको किसी भी रीज़न की वजह से या इस थर्ड पार्टी की वजह से अगर आपको छोड़ कर गए थे, तो इनको वो सारी चीज़ें आपने अब तक इस पर्सन के साथ जो भी टाइम स्पेंड किया, जो भी मेमोरी आप लोगों ने बनाई है, जो भी बातें आप लोगों के बीच में हुई हैं, वो सारे चीज़ें ये रियलाइज़ करते हैं, सारी बातें इन्हें याद आती है, सब कुछ इन्हें सडनली से जब ये अकेले बैठते हैं, जब ये अकेले में खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तब उन्हें चीज़ें वो रियलाइज़ होती है, इन्हें याद आता है कि कैसे आप इनके साथ हमेशा अवेलेबल रहते थे, कैसे आप इनके लिए हमेशा बने रहते थे। लेकिन इनकी खुद की गलती की वजह से कैसे सारी चीज़ें एकदम से बिखर गई, और ये कहीं ना कहीं आपको जस्टिस तो ज़रूर देंगे। और क्या करंट एनर्जी है इस पर्सन की, क्या करंट एनर्जी है इस पर्सन की, और क्या करंट एनर्जी है, क्या करंट एनर्जी है, क्या ये वापस आएंगे, क्या ये पर्सन वापस आएंगे? अगर ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर बात नहीं हो रही है, तो क्या ये पर्सन वापस आएंगे? यस, डेफिनेटली ये पर्सन वापस ज़रूर आएंगे। आपको एक पहले से चेंज होकर दिखाई देंगे। जो पहले इनका व्यवहार था, पहले इनका जो भी इनका रवैया आपके साथ रहा हो, पहले की तरह ये आपको नहीं दिखेंगे। इनकी पर्सनैलिटी, इनके बोल में, इनके आपसे बात करने के तरीके में आप काफ़ी चेंज देखोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इनर गिल्ट में है, कहीं ना कहीं इन्हें चीज़ें रियलाइज़ हो रही है, और ये आपके साथ एक हैप्पी जर्नी को एंजॉय करने के लिए आपको अपने लव का कप तो ज़रूर ऑफर करेंगे। आपको कहीं नहीं जाने देंगे, आपको हमेशा अपने पास रखेंगे। डेफिनेटली पर्सन वापस आएंगे, और अभी तो इनके बिहेवियर में भी आपको चेंज दिखेगा। आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपके साथ हमेशा बने रहना चाहते हैं, आपको कभी भी खुद से अलग नहीं होने देना चाहते, क्योंकि आपको हर चीज़ में ये सेलिब्रेशन आपके साथ ही देखते हैं, घूमना फिरना, एंजॉय करना, हमेशा आपके साथ ही। यस, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कॉल या मैसेजेस कर सकते हैं, आपको मिलने के लिए अप्रोच कर सकते हैं, या आपसे कोई ऐसी बात कर सकते हैं जहाँ पर आपको लगेगा कि हाँ, ये पर्सन डेफिनेटली आप ही है और कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं ना गिल्ट भी है इन सारी सिचुएशन को लेकर। जो भी कंडीशन आप लोगों के बीच में बन रही है, जो भी सिचुएशन आप लोगों के बीच में बन रही है, जो भी सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, उन चीज़ों का कहीं ना कहीं पछतावा है, कहीं ना कहीं गिल्ट रिग्रेट भी है। लेकिन उस सिचुएशन से कैसे ओवरकम करें, कैसे सिचुएशन से निकला जाए, उन चीज़ों को सोचते हुए भी ये आपको ज़रूर लव का कप आप ही को ऑफर करेंगे। एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। भले ही पास्ट में जो भी सिनेरियो क्रिएट हुआ हो, भले ही पास्ट में जो भी प्रॉब्लम फेस की हो आप लोगों ने, आप दोनों ने क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बैठ कर शॉर्ट आउट करना चाहते हैं। आप लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम थी, जिस भी रीज़न की वजह से सेपरेशन, ब्लॉक, अनब्लॉक या थर्ड पार्टी सिनेरियो बना था, आपको कॉल मैसेजेस पे बता सकते हैं, या फिर आपसे मिलने के लिए अप्रोच कर सकते हैं, और आपसे बैठकर सारी बात क्लियर आउट करना चाहते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है। इनके मन में है वो चीज़, आपसे सारी चीज़ें शॉर्ट आउट करने के लिए। और आपको इस टाइम देखते हैं आपकी क्या एनर्जी है, जो भी वीडियो को देख रहा है उनकी क्या करेंटली एनर्जी है। वाह, ये कोई सोल कनेक्शन हो सकता है आप लोगों के बीच में, जो इस बर्थ का नहीं है, वो पिछले कई बर्थ से चला हुआ आ रहा है। कोई सोल कनेक्शन है आप लोगों के बीच में, डेफिनेटली कोई सोलमेट हो सकते हैं, या फिर आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, या फिर सोलमेट, मुझे ज़्यादा सोलमेट की वाइब्स आ रही है, या फिर ट्विन फ्लेम ये भी हो सकते हैं। कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों के बीच में है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो कोई हीलर्स भी हो सकते हैं। अगर हीलिंग लाइन में नहीं है तो हीलिंग से जुड़े हुए तो ज़रूर हो सकते हैं, किसी गुरु, टीचर, इन सब से मिले हुए ज़रूर हैं आप लोग। कोई एक मैरिड तो ज़रूर दिख रहा है, या आप हो सकते हो या आपके पर्सन हो सकते हैं।
हो सकता है किसी किसी केस में बच्चे भी हो सकते हैं। और बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते में। आप भी अपनी तरफ से बैलेंस बनाने की कोशिश में लगे हो कि चीज़ें कब शॉर्ट आउट होंगी, क्लियर होंगी। देखिए इस टाइम पर डिवाइन आपको कह रही है, आपको ठहरना नहीं है किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी रिश्ते के लिए या किसी भी लोगों के लिए। आपको अपने अंदर ठहराव नहीं लाना है, आपको अपने अंदर किसी के लिए रुकना नहीं है, वेट नहीं करना है। गो विथ फ्लो, जैसा हो रहा है चलते रहने दो। अपनी तरफ से आपको इस टाइम किसी चीज़ों में छेड़छाड़ नहीं करनी है, अपनी तरफ से कोई कर्मा क्रिएट नहीं करना है। जो हो रहा है होने दो, हर चीज़ों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो। यही डिवाइन आपको मैसेज दे रही है। आपकी एनर्जी काफ़ी बैलेंस दिखाई दे रही है। अभी कोई भी नए कर्मा आपको क्रिएट करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। कोई नए कर्मा अपनी तरफ से आपको क्रिएट नहीं करने हैं। सिर्फ आपको जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते चले जाना है। तो ये थी आज की करंट एनर्जी अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको भी कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।